तो जो हमने भर लिया है, भारत देश वाले ये कहते हैं भैया प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टोरेज को, आत्मा के स्टोर को स्वयं भरता है। जो भी भरता है स्वयं भरता है। अब कहीं जाके निकाल के देख ले, रात्रि में कोई नहीं देख रहा है, तुम क्या भर रही हो? तुम सोच रही हो कौन देख रहा है, मैं तो उसमें कीचड़ भर लूँ, किंतु कीचड़ तुम्हें ही, जब टोंटी खोलोगे तुम्हें ही मिलेगी। दूसरी रात्रि में दूध भर रहे हैं तो उनकी टंकी में से दूध निकलेगा और तुम्हारी टंकी में कीचड़ निकलेगी। कई बार व्यक्ति ऐसा करता है, कीचड़ तो भर दी 10 टन और 1 किलो दूध डाल दिया दिखाने के लिए। दूध की डेयरी पहुंचे, देख मैं अपनी टंकी में दूध डाल रहा हूँ। तो निकालता है, हाय देव मैंने तो इतना पुण्य किया, महाराज जी मैं 3 साल से अभिषेक पूजन कर रहा, मैं स्वाध्याय करता, अष्टमी चौथ व्रत करता, फिर मेरी टंकी में कीचड़ क्यों निकल रही है? पाप कर्म का उदय क्यों आ रहा है? मैं तो पुण्य कर रहा था। पुण्य किया तुमने एक रत्ती भर और पाप किया तुमने पहाड़ के बराबर, तो रत्ती भर पुण्य आएगा? अभी थोड़ी आएगा, क्रम से आएगा। जैसे कोई पाइपलाइन है, मान लो 1 किलोमीटर की पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में तुमने इधर से मुंह बंद कर रखा है, फिर आपने भरना प्रारंभ किया, उसमें पहले कीचड़ भर दी, उसके बाद में 20 मीटर तक कीचड़ भर गई, उसके बाद तुमने उसमें शुद्ध जल भर दिया, गंदा पानी, फिर आपने शुद्ध पानी भरा, फिर 20-30 मीटर अलग अलग ऐसे खंड खंड में, फिर आपने काला पानी भरा, फिर नीला पानी भरा, फिर पीला पानी भरा, फिर हरा भरा, सफ़ेद भरा, बैगनी, अलग अलग कलर का पानी भरा। उसके बाद तुमने लास्ट में दूध भी भर दिया। इसके बाद लास्ट में अब तुमने देखा पाइपलाइन थोड़ी सी रह गई है खाली, और 1 किलो घी मंगा करके घी भर दिया, उधर पाइपलाइन का ढक्कन खुला, क्या निकल रहा है? भर तो रही हो, क्या भर रही और निकल क्या रहा है? क्यों? ऐसा कैसे अन्याय हो गया कि घी भरो कीचड़ निकले? अन्याय नहीं, अभी भर रही हो, यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। जो पहले भर दिया है वो निकल जाएगा, क्रम क्रम से निकलता चला जाएगा, फिर आपका नंबर इसका भी आएगा। जब घी निकल रहा होगा उस समय तुम कीचड़ भर रही होगी। इसलिए कहते हैं महाराज जी इतना पाप करता है, रात को 10-11 बजे आता है, मोहल्ले को न सोता है न सोने देता है, पी करके आता है, पड़ा रहता है, अंडा मांस तक खाता है महाराज जी, क्या व्यभिचार करता है क्या बताएं। फिर भी इसके पास बहुत धन है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, देव शास्त्रों की निंदा करता है, विलेम लगाता है, घर वालों को तंग करता, परेशान करता, लड़ता झगड़ता, फिर भी देखो पुण्य इसके पास, जो भी व्यापार करता है माला माल हो रहा है। भैया इसने कभी अपनी पाइपलाइन में घी भरा था? जब भरा था तब पाप का उदय चल रहा था, आज पुण्य का उदय चल रहा है, किंतु आज फिर कीचड़ भर रहा है। बुद्धि ऐसी हो रही है, जब घी निकलता है तब कीचड़ भरता है, जब कीचड़ निकलता है तो घी भर रहा होता है। व्यक्ति के जीवन में जब पाप कर्म का उदय आता है तब भगवान के पास आता है, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। फिर थोड़ा बहुत पुण्य का उदय कहीं आ गया, ये पुण्य जो थोक में तुमने किया है तो बाद में उदय में आएगा, तब तक आपका शरीर भी चेंज हो जाएगा, दूसरी गति में पहुँचे, भूल जाते हमने पुण्य भी किया। इस भव का इसी भव में उदय में आ जाए तो व्यक्ति पाप कर ही न पाए। आप लोगों ने देखा होगा जब गांव में रहते थे तो गोबर के वो बनाए जाते, उपले, कंडे, हाँ उपला बुंदेलखंड में कहते हैं, इधर कंडे कहते, सब चंबल के किनारे वाले हैं ना, तो कंडे बनाए जाते। तो जब कंडे थापे जाते हैं तभी उठा करके चूल्हे में लगाए जा सकते क्या है? सूखने में टाइम तो लगता है। महिला जो आटा गूंथा उसने और रोटी बनाने के लिए लोई बनाई, तो जो हाथ में आटा है गेहूं का और रोटी सिक रही है बाजरे की, पहले लोई बाजरे की थी, तो पहले जो सिकी है जो खा रहा है व्यक्ति वो तो बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी बेल रही है, गेहूं की बना रही है, फिर बाजरे रोटी खाने में क्यों आ रही है? क्योंकि जो बेल रही है बना रही है वह तो अभी सिकी ही नहीं। जैसे जो कर्म हम कर रहे हैं उसका एक आबादा काल होता है। ज्ञानचंद जी पुनरावत, आबादा काल सुना है? आबादा काल, आबादा काल कहलाता है हमने जो कर्म बांधा,
जब तक उदय में आने के योग्य नहीं होता है उतने काल को आबादा काल कहते हैं। तो आबादा काल पड़ता है प्रत्येक कर्म का। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म तुरंत उदय में नहीं आएगा, उसका आबादा काल पड़ता है, उसके बाद ही उदय में लाने के योग्य हो सकता, उसके पहले नहीं हो सकता। तो तुरंत की बनाई रोटी जो बिल रही है, सिक रही है, उसे खाया नहीं जा सकता। जो खा रही हैं वह तो सिक गई और उसको थोड़ा गर्म गर्म ही खाना है तो उसको खोल के रख दिया, ठंडी की हुई तब खा सकते हैं। जो अभी गैस पर रखी है, तवे पर रखी है, उससे कोई खा सकता है क्या? तो जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, अर्थात रोटी सिक रही है या कंडा भी आपने बना के रख दिया वह सूख रहा है, किंतु जो जलने में कंडा आ रहा है वह कंडा कल थापा था, परसों थापा था, वह आज जल रहा है। जलने में अभी का थापा हुआ अभी नहीं जला सकते। रोटी अभी बिल रही है, सिक रही है, उसे अभी नहीं खा सकते। खाओगी उस समय जब सिक करके आ जाएगी तब से खाओगे। हो सकता है तब तक तुम आटा चेंज कर लो। अब चना का आटा गूंथ लिया और चना की रोटी बना रहे। अब चना की रोटी बना रही है, गेहूं की खा रही हैं, वाह क्या स्वाद है। भ्रम हो जाता है चने का स्वाद। बना चने की रही है, खा गेहूं की रही है, तो गेहूं का स्वाद गेहूं का है, चने का चने का है, बाजरे का बाजरे का, जौ का जौ का, ज्वार का ज्वार का है। किंतु एक साथ जो बन रही होती है उसमें उसे खाया नहीं जा सकता और जो रोटी खाई जा रही है वो बनाई नहीं जा सकती। माना कि एक एक रोटी बनाने लायक आटा रखा है तुम्हारे पास, 10 लोई रखी हैं, 10 प्रकार का आटा है, गेहूं का भी है, चना का भी है, मक्का का भी है, ज्वार का भी है, जौ का भी है, ये आपका मूंग का भी आटा है, उड़द का भी है और मसूर का भी है और आपका अरहर का, सब का आटा रखा है, गूंथ के रख लिया रोटी बनाने के लिए। तो जो रोटी बनाई जा रही है, सिक रही है, उसे अभी खा नहीं सकते। जो पहले बन चुकी है, सिक चुकी है, उसे खाया जा सकता है। जो खा रही वो बन नहीं रहा, जो बन रहा है उसे खा नहीं सकते। थोड़ी देर की इंतजारी करनी पड़ेगी। इसलिए व्यक्तियों को कई बार मन में शंका होने लगती है। आज के युवा बालक तो पूछते, मम्मी क्या होता है मंदिर जाने से? मंदिर जाने से क्या होता? वो देख लो मंदिर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। उसके पापा कितने संपन्न है, कितने धनी हैं, 3 मंजिल का मकान बना लिया और वो कभी चौका भी नहीं लगाते हैं, वो कभी शादियों को हार भी नहीं देते, कभी दर्शन करने नहीं जाते, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते, तब भी देखो इतने बढ़ रही हैं और तुम मंदिर की कहते हो। तो उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है। तो उसको समझाओ कि बेटा वह व्यक्ति अभी पुण्य का फल भोग रहा है, पहले से पुण्य किया था, बीता तेरे पुण्य का अब तक नहीं करार, बीता तेरे पुण्य का जब तक नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। बेटा इसने पहले अच्छा कार्य किया इसलिए उसका पुरस्कार मिल रहा है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, संस्थान में अच्छा कार्य किया उसका प्राइज मिल रहा है। भले कंपनी से छोड़ करके आ गया, लड़ झगड़ के आ गया, किंतु 20 साल तक जो सेवा की उसका पुरस्कार तो उसे मिलेगा ही। तो पुरस्कार मिल रहा है पहले हमें किए पुण्य का, जो अभी कर रहा है इसका इसे अभी नहीं मिलेगा। देखो बेटा तुम समझते ही हो, एक खरी की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है। खरी की और रबी की फसल होती है। खरी की फसल, खरीफ की फसल जो होती है वह कब आ जाती है? कार्तिक के महीने में। और जो रबी की फसल होती है वो चैत वैशाख में आती है। तो अभी व्यक्ति जैसे आषाढ़ के महीने में रबी की फसल को खा रहा है, गेहूं चना आदि खा रहे, फसल आ गई और वो क्या रहा है? बाजरा, मक्का, ज्वार, गंवार या और भी जो बो रहा है। जो चीज़ बो रहा है उसे अभी खा नहीं रहा, क्योंकि बीज है ये, तो इसकी फसल तो आगे आएगी। और जब इसकी फसल आएगी तब क्या बो रहा है खेत में? गेहूँ, चना, जौ, ये चीज़ बो रहा है। पर उसे जो बो रहा है उसे आगे खाएगा। तो जिस समय बोता है उस समय खा नहीं सकता, जब खा रहा है तो पीछे वाली खा रहा है। किसी की ये फसल खरीफ की अच्छी आ गई हो और वह उस फसल को, रबी की फसल को अच्छी नहीं बो रहा है और शांति से बैठा है, तो वह खा रहा है बैठ के, बिना बोए भी खा रहा है। तो कैसे खा रहा है? पहली वाली खा रहा है। रबी की फसल जब आएगी तो कुछ नहीं आएगा उसको, फिर वह मेहनत भी करेगा आषाढ़ के महीने में, और इतनी मेहनत में कर रहा किंतु मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मिलेगा कैसे? तूने पहले तो अपने खेत में कुछ बोया ही नहीं। जब बोया जाता है तभी पड़ता है,
बिना बोई नहीं मिलता। तो टंकी में पानी भरा है, किसने भरा? प्रत्येक आत्मा ने भरा। अपना स्टोर वही करता है, उसको ढक्कन कौन खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो अरब कंट्री वाले व्यक्ति सोच लेते हैं कि टोंटियों से पानी निकलता है। टोंटियाँ तो पानी निकलने का माध्यम है, पानी टंकी में से आता है, जो भरा होता वही आता है। एक बार दुकानदार के पास एक व्यक्ति गया, वहाँ चश्मे बिक रहे थे। देखा और डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब पढ़ने का चश्मा दे दो, पढ़ने का चश्मा। बोल ठीक है। वो चश्मा पास का बना के दे दिया। दूसरा पढ़ने का चश्मा, उसने दे दिया। पढ़ने का चश्मा उसने दे दिया। एक व्यक्ति आया कि मुझे दूर का देखने का चश्मा दे दो, दूर वाला दे दिया। एक गांव का किसान देखता है ये तो अच्छी बात है, हम कहाँ गांव में पड़े हैं, लो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 20 साल तक 10 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आदमी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गई। अरे अनपढ़ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का चश्मा मिलता है। पूछा चश्मा पढ़ने का है? बोले हाँ पढ़ने का है। लाना चश्मा। कितने रुपए का? 100 रुपये का। वाह पागल है, 500 रुपये 1000 रुपये फीस दे रहे महीने की, 10 हजार फीस दे रहे, लाखों डॉट कर रहे। अरे चश्मा ले लो पढ़ने का। और अगर चश्मा पैक कर लिया, कहीं घिस न जाए, घुल न जाए, कुछ हो न जाए, पैक करके घर ले गया और नाचने लगा। क्या हुआ? अरे अब तो मैं पढ़ा लिखा आदमी बन गया। पढ़ के बता तो सही। अरे बताऊंगा, क्या समझते आ तू? लोग आके भी पढ़ा लिखा आदमी बन गया। निकाला, देख अभी निकालता हूँ मैं जादू पिटारा, इसमें क्या चीज़ निकालता हूँ। देखा चश्मा, पढ़ करके ला पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिया? पुस्तक लेके अब पढ़ो। क्या पढ़े? पढ़ने में नहीं है उसे, क्या पढ़े वो? बड़ा मुश्किल हुआ। लौट के दुकानदार के पास गया, बोले भाई क्या बात है, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। तो पढ़ो। दूसरा चश्मा चेंज किया, नंबर शायद ज़्यादा कम हो सकता है, नंबर चेंज किया। पढ़ो। अब पढ़ने में आ रहा है? नहीं। फिर पढ़ो। पढ़ने में आ रहा? नहीं। अब पढ़ो। पढ़ने में आ रहा? नहीं। बोले बताओ कितने तक पढ़े हो? भाई पढ़े होते तो चश्मा नहीं कमाते। यदि पढ़ाई होता तो चश्मा नहीं कमाता। मेरी आँख खराब हो रही है, मैं तो पढ़ने का चश्मा लेने आया। तो उन्होंने कहा बाबूजी ये चश्मा मेरा तभी काम करता है जब कोई पढ़ा लिखा होता तभी पढ़ पाता है, अनपढ़ को चश्मा काम नहीं करता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोत किम लोचना व्याम बीनस्य दर्पणा किम प्रशस्ति। जिसके पास स्वयं की बुद्धि है उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान अनुकूल हो सकता है। स्वयं की बुद्धि न हो तो शास्त्रों को पढ़ करके व्यक्ति अपना और दूसरों का अनर्थ कर सकता है। जिसकी आंखों में ज्योति है, रोशनी है, वही व्यक्ति दर्पण अपना चेहरा देख सकता है। जिसकी आंखों में रोशनी न हो, बड़े बड़े दर्पण भी रख दो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि विपत्ति मात्मनो मूढ़, ये व्यक्ति अपनी विपत्ति को नहीं देखता। कई बार तो कहता है मेरा जो कुछ हो तो देख लूँगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है? वो कहता जरूर है किंतु ये बात भूल जाता है तो उसे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तू बचेगा तब तो। उसका पुण्य का उदय होगा तो तू उसका बाल वांका नहीं कर सकता, और पाप का उदय होगा तो तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से मर जाएगा। व्यक्ति अपने ही पाप से मरता है, तू उसके लिए अपना पाप क्यों कमा रहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा। अरे तेरे कैसे सोचने से कुछ नहीं होता। उसका पुण्य का उदय है तो तू बाल वांका नहीं कर सकता, उसका पाप का उदय है तो स्वयं मर जाएगा, बचाने से बचेगा नहीं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कौन सी? कसाई के कोसने से पड़रा नहीं मरता। कसाई को से ये पड़रा मर जाए, पड़रा मर जाए तो पड़रा का पाड़ा का पुण्य है तो उस कोसने से मर जाएगा क्या? नहीं मरता। तो ऐसे ही उसका पाप का उदय आ जाएगा तो मर जाएगा। तो महानुभाव जीवन में इस बात पर विश्वास रखो। हम आपको समझाते हैं, हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता आपको? बुरा लगेगा तुम लास्ट में जब यार करेंगे तो सबसे क्षमा भी मांग लेंगे। हम आपको समझाने के विषय से कहते हैं, कई बातें ऐसी कड़वी भी आती हैं। देखो औषधि, सब औषधि मीठी नहीं होती, कोई कड़वी औषधि भी होती है। और हम आपको अच्छी शिक्षा ही दे रहे हैं कि देखो भाई कभी किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, दूसरे के कर्म का फल नहीं मिलेगा। किसी को पाप करने पर भी पुण्य का फल मिल रहा है तब भी मन में विकल्प मत लाओ। ये ध्यान रखो, बुरे कार्य का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता।
अच्छे कार्य का नतीजा कभी बुरा नहीं हो सकता। पुष्प को सूंघने पर गंध ही आती है, वह सूख भी जाए तब भी गंध देगा। और कांटा चाहे हरा हो या सूखा हो वो तो चुभेगा। इसीलिए बुराई हम चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे वचनों से कर रहे हैं, चाहे शरीर से बुरा काम कर रहे हैं, ये मान के करें कि आज मैं एक पाप कर रहा हूँ, इसका फल मुझे पाप का ये भोगना पड़ेगा। तत्वशुद्ध में देख लेना कि किस क्रिया का फल क्या होता है, तो आपको मालूम ही चल जाएगा। हमारा जैन दर्शन तो एक गणित है, पूरा बताता है एक क्रिया आपने की, ऐसे भावों से की, इससे इस कर्म का बंध होता है, इतने काल का बंध हो जाता है, ऐसा ऐसा फल मिलता है। पुण्य क्रिया की या पाप क्रिया की, तो सब मिल जाता है। तो इसलिए जब भी पाप करो तो अपनी आत्मा से कह देना, हाँ मैं पाप कर रहा हूँ, पाप भोगने तैयार हूँ। किंतु व्यक्ति आवेश में वचनों से कहता है जो होगा सो देख लेंगे, बस को नहीं छोड़ेंगे। परंतु ये बात कभी ज्ञानी पुरुष नहीं कह सकता। कह सकता है क्या? पक्का? अरे कई लोगों के नाम ज्ञानचंद होती हैं, वैसे कहते हैं ऐसी बातें, तो ज्ञानी नहीं है। कई ज्ञानी हैं पर ऐसे नाम के ज्ञानी नहीं, यथार्थ में ज्ञानी। नाम से क्या होता है? नाम तो इसे कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम था मूलचंद, क्या था? न तो उसमें कोई जड़ है न कोई चंद्रमा है। मूल माने मूलचंद नाम है, शेर सिंह, न तो कोई शेर है न कोई और जानवर जैसे चिन्ह उसमें। किसी का नाम दयाराम और दया कर नहीं रहा। नाम वर्धमान, वृद्धि हो नहीं रही, तो नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो उल्टे सीधे भी रखे जा सकते हैं। ठीक है, नाम संज्ञा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है जीवन पर नाम से गुण वैसे प्रकट हो ही जाए ऐसा नियामक संबंध नहीं है। किसी का नाम जिनेंद्र रख दिया तो उसकी पूजा करोगे क्या? नाम महावीर रखा है तो उसकी पूजा करोगे क्या? वर्धमान रखा है या ऋषभ रखा है या अजित रखा है या संभव रखा या अभिनंदन रखा या सुमत रखा या पद्म रखा या सुपाश चंद्र रखा, कुछ भी रखा है तो उनकी पूजा करोगे? ना करोगे। नाम से पूजता नहीं आती। खट्टे खारी खुरखुरे, दो पंक्ति बोलते हैं। खट्टे खारी खुरखुरे मृदुला जी के बहन। नाम क्या है उनका? मृदुला। नाम क्या है? मृदुला। या मधु नाम है, मधुरभाषी। तो नाम तो मधुरभाषी है, मधुर नाम है, किंतु बोलता कैसा है? उसका शब्द खट्टा है, खारी है, चरपरा है, कड़वा है, चुभ जाता है। खट्टे खारी खुरखुरे मृदुला जी की बहन और चिलगोजा से देखिए मृगनयनी के नैन। नाम क्या है उसका? मृगनयनी। वाह, मृगनयनी किसी पुत्री का, लड़की का नाम है मृगनयनी, और आंखें बिल्कुल ऐसी हैं। चिलगोजा एक ऐसा फल होता है, बिल्कुल ऐसी मिची सी आंखें, दिखी नहीं आँख हैं कि हैं भी कि नहीं है।